हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जिसके ऊपर हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ना आए। और सीजीएल मेंस है या कैट है, उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी जो एग्ज़ाम है उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके आज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए 100% ये कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें है व्हेन द कंटेंट ऑफ 2 और मोर जार्स इज पुट इनटू ए बिग जार। जैसे आपको कह दिया जाता है कि मान लो दो आपके पास वेसल है, दो बर्तन है, एक बर्तन में दूध और पानी है कुछ अनुपात में, दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी का कुछ अनुपात है। दोनों वेसल्स के जो कंटेंट है यानी कि जो उनका मिक्सचर है उसको एक तीसरे जार के अंदर मिला दिया जाता है। तो बताओ जो तीसरा नया मिश्रण बनेगा अपना, उसके अंदर दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन, आज मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड से कराऊंगा। ठीक है, पहले इसका बेसिक फंडा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको मिक्सचर की बजाय क्लास लेके समझाता हूँ, क्योंकि चाहे क्लास का एग्जाम्पल लो चाहे मिक्सचर का एग्जाम्पल लो, बात बिल्कुल सेम रहने वाली है। ठीक है, मान लो दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। ये एक अलग अलग क्लास है। मान लो एक 11th क्लास है, एक 12th क्लास है। मैंने इसको क्लास ए और क्लास बी बोल दिया। इनमें जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है ना वो क्या है, सेम है। दोनों में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है दोनों क्लास में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी आर सेम। समझ गए मेरी बात? दोनों क्लास में जितने जितने बच्चे हैं वो क्या है, सेम है। मान लो पहली क्लास में 100 बच्चे हैं तो दूसरी क्लास में भी 100 बच्चे हैं, लेकिन पहली क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है ना वो अलग है और दूसरी क्लास में अलग है। मान लो यहाँ पे आपका जो है ना 2 लड़के हैं और 3 क्या है, लड़कियाँ। और दूसरी क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स है वो कितना है, मान लो 7 और 3 है। आप कुछ भी मान लो, ठीक है। और मैं कहता हूँ टोटल दोनों क्लास में स्टूडेंट क्या है, सेम। आप क्या लिखो, यहाँ पे बॉयज़ लिख लो और यहाँ क्या लिख लो, गर्ल्स लिख लो। यहाँ क्लास ए है और यहाँ क्या है, क्लास बी है। क्लास ए में बताओ बॉयज़ कितने, 2, लड़कियाँ कितनी, 3। इसमें बॉयज़ 7, लड़कियाँ कितनी, 3। लेकिन वही बात, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, जब तक आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवाओगे तो आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स में कभी सोल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों क्लास में बच्चे सेम हैं, लेकिन यहाँ से तो अगर आप टोटल स्टूडेंट देखो, ये 2 और 3 5 है और ये कितने हैं, 10 है। तो ये तो टोटल सेम नहीं है। पहले अपना काम क्या है, सेम बनाओ। भाई इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या सेम बन जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 4, 6, 7 और 3। अब बस आप ये मान लो कि पहली और दूसरी क्लास में देखो टोटल बच्चे क्या हो गए, सेम। और ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है। मैं मान लेता हूँ कि पहली क्लास के अंदर जो क्लास ए है उसमें 4 लड़के हैं और 6 क्या है, लड़कियाँ। रेशो नहीं, आप इसको ओरिजिनल क्वांटिटी ही मान लो बेशक। ठीक है, चाहे रेशो मान लो चाहे क्वांटिटी। इसी तरह से जो दूसरी क्लास है उसमें मैं मान लेता हूँ 7 क्या है लड़के और 3 क्या है लड़कियाँ। अब बताओ इन सभी बच्चों को, 20 के 20 बच्चों को एक ग्रुप बनाएंगे, अलग से नया ग्रुप, तो उसमें टोटल 11 क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे आपके, और 9 क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 11:9। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने हैं, 10। और यहाँ पे भी टोटल बच्चे कितने हैं, 10। आप इनको चाहे 10-10 बना लो, चाहे 20-20 बना लो, चाहे 50-50 बना लो, उससे कभी कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आई कि 4, 6, 7, 3 की बजाय मैं इसको 40-40 बना लेता हूँ। मतलब 4-4 से क्या कर लो, गुणा कर लो। आप मेरे को बताओ, 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे, इसको 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे। अब टोटल लड़के कितने होंगे, 44, और ये कितने होंगे, 36। अब बताना मेरे को, 4 पे काटोगे तो ये 11 बार, ये 9 बार। अपने को तो रेशियो से मतलब है ना, रेशियो तो पहले भी 11:9 था, अब भी 11:9 है, तो वही आना है। तो अब आप समझ गए, आपको सिर्फ दोनों क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को क्या बनाना है, सेम बनाना है। और फिर बॉयज़ वाली लाइन में बॉयज़ को जोड़ दो, गर्ल्स वाली लाइन में गर्ल्स को जोड़ दो, और ये अपना क्या आ जाएगा, रेशियो आएगा। ठीक है, एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पेपर में क्लास की बजाय क्या है, मिक्सचर का क्वेश्चन दे देंगे कि 2 वेसल्स है, उनमें मिक्सचर है। एक में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, दूसरे में 7:3 है। दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। मतलब दोनों के अंदर जो टोटल मिक्सचर है ना वो क्या है, सेम। जैसे यहाँ पे दोनों क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या थे, सेम, तो वहाँ पे मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी, दोनों वेसल्स में सेम होगी। तो बताओ जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो नया ग्रुप बनेगा इन 20 के 20 बच्चों का, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा, 11:9। तो बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ क्वेश्चन आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये कहे कि दोनों क्लास में स्टूडेंट इक्वल है। पेपर में कह दे कि क्लास ए के अंदर जो स्टूडेंट है ना वो बी से क्या है, डबल है। तो फिर आप क्या करोगे, पहले तो दोनों को इक्वल बना लेना, फिर डबल करने हैं तो पहले वाले को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई, और फिर क्या कर देना, 1 से मल्टीप्लाई। ये चीज़ें तो हमने रेशो में सीखी है स्टार्टिंग से लेके।
हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करवा दो और फिर डायरेक्ट प्लस या माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ स्टार्टिंग में वो बिल्कुल बेसिक है, और जितने भी एग्जाम आते हैं ना इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स हैविंग सेम कैपेसिटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि दोनों वेसल्स की कैपेसिटी क्या है, सेम, मतलब दोनों बर्तनों में जो टोटल मिक्सचर है वो क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क और वाटर लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो आप, वेसल ए। वेसल ए आपको पेपर में लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तब बता रहा हूँ सारी चीज़, ठीक है। यहाँ पे पहला बर्तन, यहाँ दूसरा बर्तन, इसमें मिल्क और वाटर है 2:3 में, यहाँ कितना है 5:4 में। लेकिन सबसे पहले आपको कंडीशन फुलफिल करानी है, क्या, टोटल वाली। कैपेसिटी सेम है, इसमें टोटल कितना 5, इसमें कितना 9। तो आप इसको क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27। 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 25 और ये कितना आ गया 20। अब बस आप क्या कर दो, मिल्क और वाटर को डायरेक्ट ऐड कर दो। कहता है देन बोथ आर पोर्ड इनटू ए थर्ड वेजल। इन दोनों का जो मिक्सचर है ना वो एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड वेसल। तो आप इनको ऐड कर दो, ये कितना हो गया बताओ 43 और ये कितना हो गया 47। तो हमारा आंसर कितना आएगा 43:47, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे ही करने वाले हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, 2 vessels contain milk and water in the ratio 7:5 and 7:9 if both the vessels are mixed in 1:1। यानी कि कहने का मतलब दोनों वेसल्स से जो मिक्सर लिया गया है वो बराबर लिया गया है। वही पीछे वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर। और जो अब नया मिक्सर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। मैं कहता हूँ ये वेसल ए, ये वेसल बी, इसमें मिल्क और वाटर कितना है 7 और 5 में, और इसमें कितना है 7 और 9 में है, ठीक है। दोनों में बराबर मिश्रण लिया गया है, तो टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कितना है बताओ 12, और ये कितना है बताओ आप 12, 7 और 9 16। ये 12 है और ये 16, तो इक्वल कैसे बनेगा बताओ। इसको 4 से गुना कर दो, 12 चौके 48 और 16 3 48। क्यों, क्योंकि 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है 48, तो दोनों को 48 बना लो। अब बताओ पहले को 4 से गुना करोगे तो कितना हो गया 28 और 20, इसको 3 से गुना करोगे 21 और 9 ये कितना हो गया 27। अब दोनों को डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। ये कितना हो गया आपका 49 और ये कितना हो गया 47, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 49:47। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम यही वही वाला क्वेश्चन। इसमें कहता है देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। कैपेसिटी दोनों की क्या है, इक्वल है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर, पहले कंटेनर में इतना है और दूसरे में इतना है। एंड इफ़ दे आर मिक्सड अप, दोनों को क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया। देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर द मिक्सचर विल बी इन द लिखो इन द न्यू मिक्सचर। जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें बताना है। तो वही कैपेसिटी क्या है देखो, इक्वल है। तो पहला कैपेसिटी यहाँ पे लिख लो आप मिल्क, यहाँ पे क्या लिख लो वाटर, यहाँ पे ए कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर बी। पहले में कितना है मिल्क और वाटर बताओ 3:1, और दूसरे में कितना है आपका 5:2। आपको सिर्फ एक ही बात पे ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या टोटल कैपेसिटी इक्वल बनानी है। ये कितनी है कैपेसिटी 4 और ये कितनी है 7। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इनको ऐड कर देगा ना कि ये 8 और ये 3, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है आपने वो सेटिस्फाई करवाई नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको किससे कर दो 4 से। 7 से मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना आएगा 21 और ये 7। 4 से करोगे ये 20 और ये 8। अब दोनों की क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल। अब ऐड कर दो आप, ये कितना आ गया 41 और ये कितना आ गया 15। कटता है नहीं, तो रेशियो कितना आ गया आपका 41:15। ये इसका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें, 3 वेसल्स। अब की बार 2 की जगह कितने हैं 3 वेसल्स आ गए भाई। 3 क्लास के बच्चों को मिक्स कर दिया, 3 हो 4 हो हमें कोई मतलब नहीं है। 3 वेसल्स है, ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। देखो ये कैपेसिटी कितनी है इससे मतलब नहीं है, क्या है ये इक्वल है। ईच का मतलब तीनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। बस ये 10 लीटर है 15 लीटर है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 3 वेसल है उसमें मिल्क और वाटर, मैं तीनों को नाम दे देता हूँ, एक ए, एक बी और सी। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले में कितना देखो 2:1, दूसरे में 3:1 और तीसरे में कितना है आपका 3:2। ये क्वेश्चन में गिवन है, और तीनों की कैपेसिटी इक्वल है। और तीनों वेसल्स को खाली कर दिया हमने एक बड़े लार्ज वेसल में, तो उसमें कहता है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या करो, बस टोटल क्वांटिटी को इक्वल बना लो। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 5। अब मेरे को बताओ 3 4 5 इक्वल कैसे बनेंगे। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, एलसीएम कितना आ गया 60,
तो ऊपर वाले को किससे गुना कर दो, 3 को छोड़ दो, 5 चौके 20 से, इसमें 4 को छोड़ दो, 5 दिए 15, भाई अपने को तो 60 बनाना है, 15 चौके 60, 5 को 60 कैसे बनाएंगे, 12 से गुना कर दो, तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। 20 से मल्टीप्लाई करो पहले को, 40 और ये कितना आ गया 20, 15 से करोगे 45 और 15, 12 से करोगे 36 और 24, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, देखो कितना आ गया 85, 15 121 आ गई है, और ये कितना आ गया 35 और 24 कितना हो गया 59, आंसर कितना आ गया आपका 121:59। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अगर कैपेसिटी क्या हो, इक्वल हो तो। अगर डिफरेंट भी होगी कैपेसिटी, वो भी मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जितने भी आपने आज तक क्वेश्चन कहीं देखे हैं, किसी ग्रुप में, किसी बुक में, किसी वीडियो में, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और किन कंसेप्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं वे सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखो क्या कहते हैं इसमें, दो वेसल है ए और बी, उसमें जो है मिल्क और वाटर का जो है मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का इस रेशो में। अब की बार दोनों को बराबर मात्रा में नहीं मिलाया गया, कहता है इफ़ बोथ द वेसल्स आर मिक्सड इन द रेशो 5:2, मतलब पहले वेसल में मान लो 5 किलो मिश्रण है तो दूसरे में कितना है 2 किलो, यानी कि पहले इक्वल इक्वल था ना। अब की बार पहले वेसल से 5 यूनिट ली गई है और दूसरे से कितनी 2 यूनिट। जैसे 2 क्लास है, इस क्लास से मान लो टोटल 50 बच्चे लिए गए हैं, तो इससे कितने लिए गए हैं 20 बच्चे। आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ मैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो बस क्वेश्चन वही है, यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल नहीं है। इसमें कितना है देखो, मिल्क और वाटर 4 और 5 में, इसमें कितना है बताओ 5 और 1 में। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी, तो इनका टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल हो गया ये 9 और ये कितना हो गया 6। मैं कहता हूँ पहले तो आप इनको क्या बना लिया करो, इक्वल बना लिया करो, बाकी बातें बाद की है। इसको 2 से गुना करो और इसको 3 से, मेरे को बताओ यहाँ तक इक्वल बन गया। अब लेकिन आप कहोगे सर अब हमारे को इक्वल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसको 5 और 2 बनाना है, तो मतलब पहले वाले को 5 से गुना कर दो और नीचे वाले को 2 से गुना कर दो। आप एक बात बताओ, ये 2 से 2 काट दो तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, रेशियो ही तो है। मतलब इसको अल्टीमेटली आपको 5 से करना है और इसको किससे करना है 3 से, बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। 5 से गुना करना, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, इसको 3 से गुना करना 15 और ये कितना हो गया आपका 5। अब खुद आप देख लो, ऊपर कितना हो गया 45 और नीचे कितना हो गया 20। 45 और 20 का जो रेशियो आएगा अल्टीमेटली वो 5 और 2 ही तो आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 5 और 2, 5 और 2 कैसे आ गया 15 और 5 20, ऊपर कितना आ गया 45। हमने किस रेशो में लेना है इसको 5 और 2 में, 5 और 2 हमारा आया तो नहीं 5 और 2, तो ये हमारा क्या आएगा देखो, 5 से गुणा करनी है आपको, सॉरी नीचे कितने से गुणा करनी थी 3 से, नीचे 3 से गुणा करनी थी, मैं गलती से क्या कर गया 5 से कर गया। ये कितना है आपका 5 दिए 15 और ये कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है कई बार, ये 3 आ गया तो नीचे कितना आ गया आपका 18। 9 पे काटोगे 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो वही आना है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो ऐड, क्योंकि आपने कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, अब डायरेक्ट ऐड कर दो। ये कितना हो गया बताओ 35 और ये कितना हो गया 28, 7 पे काट दो, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, तो रेशियो कितना आ गया 5:4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो, मैं कहता हूँ उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं हर क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आज आपको करवाऊंगा। 2 बॉटल्स है कंटेन एसिड एंड वाटर, पहले मिल्क और वाटर था, अब क्या है उसमें एसिड और वाटर है। अब लिख लो एसिड और वाटर, पहले में कितना है 2:3 और दूसरे में क्या है ये n नहीं है, ये 1 ही है। ठीक है, 1:2 है ये कितना है 1:2। ये बॉटल A है और ये क्या है बॉटल B है। फिर कहता है दीज आर मिक्सड इन द रेशो 1:3। अब की बार फिर इक्वल क्वांटिटी नहीं मिक्स की गई, पहली से मान लो हमने 1 यूनिट लिया मिक्सचर, तो दूसरी से कितना लिया 3 यूनिट, यानी कि दूसरी बोतल की कैपेसिटी आपको 3 गुना बनानी है। आपको एसिड और वाटर का रेशियो पूछा है नए मिश्रण में, तो बना लो। इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टोटल कितना है बताओ, ये कितना 5 और ये कितना है बताओ 3, टोटल ये 5 ये 3। पहले तो क्या बनाओ, दोनों को इक्वल बनाओ, पहले दोनों को इक्वल बनाओ, इसको 3 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो, इक्वल बन गए। अब 1 और 3 बनाओ, ऊपर वाले को 1 से, नीचे वाले को किससे 3 से, ये 3 से 3 क्या है कट गया, यानी कि सिर्फ नीचे वाले को आप 5 से गुना कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ऊपर वाले को सेम रख दो, यानी 1 से गुना करो, इसको 5 से गुना कर दो। अब खुद देख लो आप, ऊपर वाले का टोटल कितना 5, नीचे वाले का टोटल कितना 15, 1:3 आ गया ना। तो बस अब आप डायरेक्ट क्या कर दो ऐड, ये कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 13, 7:13 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा अपना आंसर। रेशो चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मेरा, तो मैं कहता हूँ कंडीशन सेटिस्फाई करवाना सीख लो और कोई भी क्वेश्चन आपका रेशो के अंदर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें क्या कहता है देखो क्वेश्चन में, इफ़ 2 किलोग्राम मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक
एंड द रेस्ट इज कॉपर। मतलब पहले क्या था, देखो मिल्क और वाटर था, फिर एसिड और वाटर का क्वेश्चन आया, अब क्या है जिंक और कॉपर। इसमें मेटल है, मेटल का मिश्रण है, उसमें क्या है एक जिंक है और एक क्या है कॉपर है। कितना जिंक है बताओ, 1/3, यानी कि टोटल वजन अगर 3 है तो उसमें एक पार्ट क्या है जिंक। एक अगर जिंक हो गया तो बाकी 2 पार्ट क्या हो गए, कॉपर के हो गए। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो ए मेटल है। दूसरे में क्या कहता है, और पहली मेटल का भार देखो कितना है 2 kg, दूसरे का कितना है 3 kg, जिसमें 1/4 क्या है जिंक, यानी कि जिंक एक है 4 में से, तो बाकी 3 क्या हो गया, कॉपर हो गया। बताओ मेरे को टोटल वेट यहाँ से कितना आ गया, ये कितना है 3 और ये कितना है आपका 4। मैं कहता हूँ पहले तो इनको क्या बना लो, इक्वल बना लो, बिना सोचे इक्वल बना दिया करो इनको, ठीक है। अब कैसे बनाओगे, पहली का भार कितना है 2 और इसका भार कितना है 3, तो इनको 2 और 3 के अनुपात में बनाऊँ। ये लो बना दिया मैंने 2 और 3, ये कितना हो गया 8, ये 9, ऊपर वाले को 8 से गुना करना, 8 और 16, इसको 9 से गुना करना, ये कितना आएगा 9, 9 दिए 27। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 8 और 9 17, और ये कितने आ गए 43। तो नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें ये जो जिंक और कॉपर का रेशियो होगा वो कितना होगा, 17:43। और यही आपका क्या है आंसर। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर। आगे आंसर, कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो सेटिस्फाई करवा दो। कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो हम सोल्व ना कर पाए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। 3 ग्लास है, इक्वल वॉल्यूम है उनकी, उनमें क्या है एसिड और वाटर है, तो लिख लो आप यहाँ पे एसिड और यहाँ पे वाटर। कितना कितना है देखो 2:3, 2:3, और फिर कितना है 3 4, और फिर कितना है 4 5। वॉल्यूम क्या है, तीनों की इक्वल है, और तीनों के तीनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया, तो आपको एसिड और वाटर का रेशियो बताना है। तो वही सेम क्वेश्चन, ये टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल ये 5, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 9। इक्वल बनाना है, इक्वल बनाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पता है 5 7 9, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 5 को छोड़ दो, 9 7 63 से गुना कर दो, यहाँ 7 को छोड़ के 9 5 45 से गुना कर दो, यहाँ 9 को छोड़ दो, कितने से गुना कर दो 35 से, तो 63 से गुना करो। ये 63 दूनी कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 63 से गुना करोगे 126, और 63 को 3 से गुना करोगे 189, 45 से करोगे 135, 45 को 4 से करोगे 180, 35 को करोगे 140, और 35 को 5 से करोगे 175। अब क्या कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, 6 और 5 11, 14 और 13 27, 27 और 12 कितने होते हैं आपके 39, 39 और 1 कितने हो जाएंगे फिर 40। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है देखो 401, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 401 है, इन तीनों को ऐड कर लेना, कितना आएगा आपका 544। तो क्वेश्चन में प्लस माइनस तो अपने को करनी आनी चाहिए, नहीं तो प्लस माइनस है, सिंपल कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसमें भी वही है, बस इसमें तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। 3 कंटेनर है, उनकी वॉल्यूम जो है ना वो 3 4 5 के रेशियो में, मतलब इक्वल नहीं है, अब की बार किस रेशियो में है 3 4 और 5 में। वो मिल्क और वाटर से भरे हुए हैं, मिल्क और वाटर का तीनों में रेशियो दे रखा है अपने को, तो निकाल लो। ये है मिल्क और ये है वाटर। पहला कंटेनर ए, दूसरे को नाम दे दो बी, तीसरे को नाम दे दो सी। इसमें क्या है देखो 4:1, फिर 3:1, और फिर कितना है आपका 5:2। आप क्या बना लो, टोटल लिखो पहले, टोटल कितना है, यहाँ पे हुआ 5, यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे हुआ 7। अब बिना कुछ सोचे पहले क्या बना लिया करो, इक्वल बना लिया करो इनको, ठीक है। अब बताओ तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 × 4 × 7, यानी कि कोई कॉमन तो है ही नहीं। फिर 5 को छोड़ दो, 7 चौके 28, यहाँ 28 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 को छोड़ के 7 पंजे 35, और यहाँ 7 को छोड़ दो, 5 चौके 20, इनसे कर दिया। अब कैपेसिटी क्या बन गई इनकी, इक्वल, लेकिन आपको इक्वल नहीं चाहिए, कितनी 3 4 और 5 में, तो इसको 3 से गुना करो, इसको 4 से गुना करो, और इसको 5 से। देखो कहीं कॉमन कुछ कटता है क्या तीनों में, अगर तीनों में कुछ कॉमन कटता है तो वो क्या है काट दो, क्योंकि कैलकुलेशन उससे छोटी होएगी। आप कहोगे जी 2 कट रहे हैं, तो मैं 2 कट रहे हैं तो जो कटता है वो तो काटो कम से कम। तो ये 14 पे कटेगा, ये 2 पे कटेगा, और ये 10 पे। और कुछ कटता है क्या, और कुछ, तो फिर 2 कट जाएगा शायद, 2 काट दो, तो ये 5 बार कटेगा, ये 2 पे कटेगा, ये 7 बार, ये कितना आ गया 21, ये 35 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 5 पंजे 25। अब ये किसी नंबर पे नहीं कटते तीनों, तो मल्टीप्लाई आपको करनी है, 21 से मल्टीप्लाई करो। देखो पहले रेशियो को 21 चौके 84, और ये 21। दूसरे रेशियो को 35 से करो, इसको 35 दिया 105 और 35। तीसरे को 25 से करो, इसको 25 से करोगे, 25 को 5 से करोगे, 25 को 2 से करोगे। अब क्या कर लो, डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना हो गया बताओ, ये 230 230 314 हो गया, ये है ना, 230 और 84 314 हो गया। और ये कितना आ जाएगा आपका 85 86 106, 2 पे काट दो इसको शायद, है ना, 157 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 53, 157 रेशियो 53 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो मैं कहता हूँ कुछ भी रेशियो में मिक्स करना हो अपने को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम क्वेश्चन का आंसर 100% एक्यूरेट निकालेंगे पहली बार में।
ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया और कुछ नहीं है। 3 वेसल है जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 2 1 है। तो कैपेसिटी बना लेंगे अपन, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 4 5 थी, अब की बार कितनी है, 3 2 1 है। ये फुली भरे हुए हैं किससे, मिल्क से, और मिक्स्ड विद वाटर, यानी कि मिल्क मिक्स्ड विद वाटर, यानी कि मिल्क और वाटर का क्या है, मिश्रण है। तीनों में रेशो तीनों का दे रखा है अपने को अलग अलग से। तो लिख लो यहाँ पे, ये क्या है, मिल्क, और ये क्या है, वाटर। पहले में कितना है बताओ, 5 2, दूसरे में है 4 1, और तीसरे में है कितना, 4 1। टोटल निकाल लो आप। टोटल कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 5। अब तीनों को क्या बनाओ आप, इक्वल। इक्वल तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बताओ, 5 से कर दे। इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो 35, इसको 7 से कर दो, और इसको भी किससे कर दो, 7 से। इक्वल तो मैं कहता हूँ बन गए, लेकिन अब आप कहते हैं इक्वल नहीं, कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करो। कैपेसिटी कितनी है, 3 2 और 1। यहाँ तक भी समझ आ गया। पहले क्या बनाना है, इक्वल, फिर किसके इक्वल बनाना है, जो कैपेसिटी है। लेकिन अब ये तो इनकी कैपेसिटी है, आपने पूरी की पूरी वेसल को जो है ना दूसरे बर्तन में नहीं डाला। क्या किया देखो, टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वेसल का सिर्फ आपने 1/3 हिस्सा लिया, सेकंड का आपने सिर्फ आधा हिस्सा लिया, और थर्ड का आपने 1/7 हिस्सा लिया। तो ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया मेरे लिए। इसका आपने कितना हिस्सा लिया है बताओ, 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हाफ तो हाफ, इसका 1/7 तो 1/7। देखो कितना आसान कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। ये कितना हो गया अल्टीमेटली 5, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 1। तो पहले रेशियो को 5 से गुणा कर दो बस। इसको 5 से गुणा करो, इसको 7 से, और इसको ऐसे कैसे रखो। 5 से गुणा करो 25, और 5 दूनी 10, 7 से करो 28, और ये 7, और ये 4 और 1 जोड़ दो, 53 और 4 57, और 17 और 1 18, 3 पे काट दो, 19 और 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 19 और 6। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे रेशियो पूछा है, तो ये आ गया। ये क्या है बताओ, मिल्क, और ये क्या है, वाटर। आपसे पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। आप मेरे को बताओ, ये 19 लीटर मान लो दूध है, 19 लीटर क्या है आपका मिल्क, और 6 लीटर आपका क्या है, वाटर। तो टोटल कितना हो गया बताओ, 25 लीटर मिश्रण हो गया। इस 25 में वाटर कितना है बताओ, 6, तो 6/25 गुणा में 100। आप ये नहीं कह सकते क्या 24% इसमें क्या है, पानी है। तो पानी की परसेंटेज पूछ ली, परसेंटेज भी निकाल देंगे आप भाई। अपने को रेशियो ही पता लग गया दो चीज़ों का, तो अगर परसेंटेज पूछे तो अपने को बहुत आसान है ना, निकाल ही लेंगे हम। तो ये आप यूँ मान लो इन क्वेश्चंस में सबसे टफ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है सिर्फ क्या है, इसकी कैलकुलेशन को टफ बना दिया आपके लिए। टफ का मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, पॉइंटों में, डेसिमल में दे दी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। देखो क्या कहता है, वही 2 वेसल है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है। इसमें डायरेक्ट रेशियो गिवन कर देने के बजाय आपको क्या है, परसेंटेज के अंदर वैल्यू दे दी। क्या दे दी आपने, पहले कंटेनर के अंदर जो मिल्क है ना वो 31.25% कम है किससे, वाटर से। यानी कि अब आपको रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का। कैसे निकालो बताओ, ये क्या होता है, 31 से 1/4 होता है। इसका मतलब होता है 125/4, 100 से भाग कर दो, यानी कि कितना आ गया आपका 5/16। कहने का मतलब ये है कि पहले कंटेनर में मिल्क जो है ना वो 5/16 कम है किससे, वाटर से। मतलब अगर वाटर 16 है तो मिल्क 5 क्या है बताओ, कम है। तो मिल्क कितना हो गया फिर मेरे को बता दो, 11 हो गया क्या। तो बस क्वेश्चन खत्म। ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। वाटर अगर 16 है तो मिल्क 5 कम, यानी कि कितना है, 11। ये कौन से कंटेनर में बात कर रहे हैं, ए में। दूसरे में क्या है देखो, दूसरे में कहता है द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 11.11% ऑफ द टोटल मिक्सचर। यानी कि टोटल मिक्सचर 11.11 का मतलब पहले तो बता दो मेरे को क्या होता है, 1/9 होता है। यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 9 है, ये क्या है आपका टोटल मिक्सचर अगर 9 है, तो उन दोनों की मिल्क और वाटर की क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है, 1 है। ये क्या है आपका मिल्क माइनस वाटर। कहने का मतलब ये है कि 9 रुपये को आप जो है ना ऐसे रेशियो में बांटो 2 बच्चों में, जिसमें एक बच्चे को 1 रुपया फालतू मिले। तो मैंने बहुत बार आपको समझाया कि पहले एक क्या कर लो, अलग कर लो। अब 4-4 दे दो दोनों को। अब मिल्क ज़्यादा है क्योंकि मिल्क माइनस वाटर, मिल्क ज़्यादा है तो मिल्क को 1 दे दो, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया, 5/4। तो ये चीज़ जब आप मेरे रेशियो चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको आसान लगेगी। मुश्किल बनाया गया है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं बना सकते आप क्वेश्चन को मुश्किल, हम उस क्वेश्चन को आसान कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या निकाल लो, आप टोटल निकाल लो। टोटल कितना आ गया, ये 27 आ गया, ये क्या आ गया 9। मैंने कह रखा है टोटल को क्या बनाया करो, इक्वल। 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया इक्वल 9, तो ये 27। अब इसमें क्या है आगे, अगर पहले कंटेनर से 10.5 लीटर लिया गया और दूसरे से 17.5 लिया गया, तो बताओ जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर, तो यानी कि 10.5 और 17.5 का रेशियो निकाल लो। पॉइंट से पॉइंट काट दो आप,
35 पे कट रहा है, 35 ये 3 बार और ये 5 बार, यानी कि पहले कंटेनर से 3 यूनिट ली गई है और दूसरे कंटेनर से कितनी यूनिट ली गई है 5। तो बस 3 से 3 काट दो, यानी कि पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 1 से करोगे तो सेम ही रहेगा 11 16, 5 से करोगे तो कितना आएगा 25 और 5 चौके 20। आंसर आ गया आपका कितना 36 और ये भी कितना आ गया 36, यानी कि 1:1। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है 1:1। देखो कितना टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे अगर रेशियो के कंसेप्ट क्लियर है ना, हमें सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो हमारा क्वेश्चन मुश्किल होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको रेशियो से डर लगेगा, कैलकुलेशन से डर लगेगा, 31.25 से डर लगेगा, तो फिर मैथ आसान लग ही नहीं सकता ना। इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको वैसे टीचर्स ने क्या है हाइक बना रखा है इस क्वेश्चन को, कि पता नहीं कैसे कैसे मेथड से कराते हैं। मैं बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, सेम इस क्वेश्चन को भी मैं उसी मेथड से आपको करवाऊंगा। देखो क्या है, इसमें 6 सिक्के हैं इक्वल वेट के। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इक्वल है। ठीक है, जैसे 3 कंटेनर होते हैं ना, तीनों कंटेनर के वेट क्या होते हैं, मान लो इक्वल। यहाँ पे इस सिक्के को आप अपने दिमाग से निकाल दो, आप ये मान लो ये भी कंटेनर ही है। ठीक है, ये भी क्या है कंटेनर है, वैसा ही क्वेश्चन है ये। और ये अलोए के बने हैं, उसमें क्या है गोल्ड और सिल्वर है। जैसे मिल्क और वाटर होता है, एसिड और वाटर होता है, वैसे ही गोल्ड और सिल्वर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है, इसको कहता है पिघला के और नया नया सेट यानी कि बनाया जाता है 6 कॉइन का। द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन क्वाइन इज इन द रेशियो 2:1। कहता है इन ए क्वाइन है ये, इन ए क्वाइन। एक क्वाइन में जो ये 6 सिक्के हैं ना, उन 6 में से एक सिक्के में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो ये है, 2 क्वाइन के अंदर ये रेशियो ये है, और रिमेनिंग का मतलब 3 रिमेनिंग जो क्वाइन है उसमें ये रेशियो ये है। फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यू क्वाइंस। जो मतलब 6 के 6 सिक्कों को पिघला के एक नया सिक्का बनाया जाएगा, बड़ा सिक्का, यानी कि इन 6 के 6 कंटेनर का जो लिक्विड है उसको एक बड़े से वेजल में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या होगा, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या लिख लो, यहाँ पे गोल्ड लिख लो और क्या लिख लो सिल्वर। अब देखो पहले में कितना है बताओ, 2 और 1, ये 2 और 1, ये कितना है फिर 3 और 5, और ये कितना है मेरे को बता दो 7 और 5। लेकिन आपसे कहा गया है कि तीनों की कैपेसिटी क्या है इक्वल, टोटल इक्वल बनाओ। ये कितना है 3, ये कितना है बताओ 8, और ये कितना है 12। ये क्या देखो 2 1 3 5 8 7 5 12, इक्वल बना लो। एलसीएम कितना होता है बताओ, 12 और 8 का कितना 24 और 3 का 24, 24 बना लो तीनों को। 24 अगर बनाओगे तीनों को तो आप मेरे को बताओ, पहले वाले को 8 से गुना कर दो, इसको 3 से कर दो और इसको 2 से, बन गया 24। बस आपको क्या करना है, ये तो करना ही करना है 8 3 और 2 से। लेकिन देखो ये जो सिक्के हैं ना वो कितने हैं, एक, ये एक कॉइन है। ठीक है, ये जो सिक्के हैं ये कितने हैं 2, और ये जो सिक्के हैं ये कितने हैं 3। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी और मल्टीप्लाई करनी है साथ में। आप कहोगे जी अगर एक कॉइन में ये बार है तो एक कॉइन में इतना ही रहेगा, अगर एक कॉइन में इतना बार है तो मेरे को बताओ 2 कॉइन में डबल नहीं हो जाएगा क्या, तो 3 कॉइन में ट्रिपल नहीं हो जाएगा। बस यही तो क्वेश्चन है सारा। तो ये कितना आ गया आपका 8, और ये कितना आ गया 6, और ये 6, चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दो चाहे 2 से काट दो। ये कितना है 4 3 और 3, बस 4 3 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 3 से, और ऐड कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मुझे बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये। कितना आ गया 38, और ये कितना आ गया 34, 2 पे काट दो 19 और 17। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को अगर मुश्किल मेथड दिमाग में सोचोगे ना तो क्वेश्चन आपको मुश्किल ही लगेंगे। आप उसके फंडे को समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मैं तो इस क्वेश्चन को भी मैं अपने दिमाग में कंटेनर ही मान के चल रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक कंटेनर है, ये 2 है, ये 3 है। तो मुझे बता दो एक कंटेनर में या एक क्लास में अगर 8 बच्चे बैठे हैं, ऐसी 2 क्लास को जब आप मिलाओगे तो 16 बच्चे हो जाएंगे क्या, ऐसी 3 क्लास को मिलाओगे तो 12 3 36 बच्चे हो जाएंगे। वही तो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वाइन 1 है तो 1 से गुना करो, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, बस, और सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आपका क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2 मिक्सचर यानी कि 2 कंटेनर है, एक में ये है एक में ये है। इफ़ बोथ आर मिक्सड इन इक्वल रेशियो, इक्वली दोनों में मिला दिया। फाइंड वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर देन मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। आप छोड़ो कि कितने परसेंट ज़्यादा है, आप है ना नए मिक्सचर में क्या निकाल लो, सिर्फ वाटर और मिल्क का रेशियो निकाल लो, यानी कि मिल्क और वाटर कितना है। पहले में बताओ 2 और 3, दूसरे में 1 और 4। यहाँ तो बाय चांस टोटल क्या है इक्वल है, ये भी 5 है और ये भी 5, तो टोटल इक्वल है, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट ऐड करना है। ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 7, ये 3 और 7 आ गया। अब आप मेरे को बता दो मिल्क कितने परसेंट है, 3, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है ये बताओ आप मेरे को, टोटल कितना है ये 10, टोटल 10 है, जिसमें मिल्क कितना है 3, तो फिर बताओ क्या ये 3 को मैं 30% कह सकता हूँ क्या,
और इसको मैं 70% कह सकता हूँ। आपसे क्या पूछा है कि ज़्यादा कौन है बताओ, ज़्यादा कौन है, हाउ मच परसेंट मोर देन मिल्क, वाटर, वाटर ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है वाटर, क्लियर दिख रहा है कितने परसेंट ज़्यादा है, 40%। तो 40% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, 40% क्या आ जाएगा आंसर। बल्कि आप ये मत करो, रियली सॉरी, मैं इस कंसेप्ट को ऐसे नहीं समझाना चाहता आपको। आपसे ये पूछा गया है कि पानी दूध से कितना ज़्यादा है, तो ये तो टोटल कंटेनर की हम बात कर रहे हैं कि पानी इतना है और मिल्क इतना है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पानी जो है ना वो मिल्क से 40% ज़्यादा है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे करोगे, देखो ये पानी है, ये क्या है पानी है, और ये क्या है आपका वाटर कितना है, सॉरी 7, और मिल्क कितना है आपका 3। ये वाटर कितना ज़्यादा है इससे बताओ, 4 ज़्यादा है ना, ये 4 ज़्यादा है, तो 4 अपॉन में किससे कंपैरिजन कर रहे हो आप, 3 से, इनटू क्या करोगे 100, तो ये आपका कितना आएगा 133 सही 1/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द मिल्क इन द न्यू मिक्सर, नए मिक्सचर में पानी जो है वो दूध से कितना ज़्यादा है, पानी दूध से कितना ज़्यादा है, 133 सही 1/3%। ठीक है, तो ये 40% आंसर क्या हो जाएगा इसका, गलत होएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, वाटर की और मिल्क की। आप एक बात बताओ, एक बच्चे के पास 3 रुपये हैं और एक बच्चे के पास 7 रुपये है, ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के पास पैसे ज़्यादा है उसके पास कितने परसेंट पैसे ज़्यादा है, तो आप कहोगे जी 133 सही 1/3% पैसे ज़्यादा है, ठीक है, न कि 40% पैसे ज़्यादा है। इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन पिछला वही था, बस उसमें परसेंट से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इन ए लिक्विड 15%, इन ए लिक्विड मिल्क इज़ 15%, एक लिक्विड में 15% मिल्क है, तो बाकी क्या हो गया, वाटर हो गया, और दूसरे में ये 20% है। 4 पार्ट फर्स्ट लिक्विड के मिलाए, मतलब कि वही 4 सिक्के हैं ये, ठीक है, 4 यूनिट ली गई है इससे और 11 यूनिट ली गई है किससे, दूसरे से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से करवा देता हूँ। देखो पहला तो बेसिक मेथड, जो मैं यही मिक्सचर वाला टॉपिक आपको करवा रहा हूँ उसी से करवाता हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड देखो, एक मिक्सचर ए है मान लो, एक बी है, इसमें मिल्क और इसमें वाटर। मेरे को बताओ 15% का मतलब सारे बच्चे जानते हैं 3/20 होता है, यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 20 है तो उसमें मिल्क कितना है 3, तो बाकी वाटर कितना रह गया 17। इसका मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है कि एक क्या है मिल्क है, तो बाकी 4 क्या बच गया वाटर। टोटल को क्या बना लो आप, इक्वल बना लो। ये कितना है टोटल 20 और ये कितना है आपका 5, तो नीचे वाले रेशियो को मैं क्या करूँगा 4 से गुणा करूँगा, इसको 4 से गुणा करो, क्या बन गया इक्वल। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पहले लिक्विड के आपने 4 पार्ट लिए, इसको 4 से गुणा करो, दूसरे के आपने 11 पार्ट लिए, 11 से गुणा करो, 4 से 4 चाहे काट दो आप, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बच गया 11, तो ऊपर वाले रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करो यानी कि सेम लिखो, नीचे वाले रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई करो यानी ये लिख दो। आंसर कितना आ गया आपका 14 और 61, 14:61 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है क्या, रेशियो ने निकालना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर में मिल्क कितने परसेंट है, नया मिक्सचर बताओ टोटल कितना हो गया 75, तो आपको मिल्क निकालना है, परसेंटेज ऑफ मिल्क। तो मिल्क कितना है बताओ, इसमें 14 है कितने 75 में, इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100, तो 25 × 75, 25 × 100, 14 × 56, 56/3% इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो मैंने निकाला बिल्कुल बेसिक मेथड से, जैसे मैं सारे क्वेश्चन को करते आया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे को इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं देखो मैंने आपको एक मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स नाम से एक कंसेप्ट सिखाया है, उसमें क्या, जैसे मान लो मैं कहूँ कि पहली क्लास के अंदर 15% बच्चे पास हुए, दूसरी क्लास में 20% बच्चे पास हुए, और पहली क्लास में 4 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 11 बच्चे हैं। अगर इन सब को मिला दिया जाए तो बताओ जो पूरा नया ग्रुप बनेगा उसमें कितने % बच्चे पास हुए। मेरे को बताओ, ये वाली चीज़ और ये वाली वो वाली चीज़ अलग अलग थोड़ी है, लैंग्वेज अलग है लेकिन मीनिंग तो सेम है ना दोनों का। तो पहले के कितने पार्ट बताओ 4, इसके कितने पार्ट बताओ 11, इनका सिर्फ रेशियो लेना होता है अपने को। इसमें कितने 15% बच्चे पास हुए, इसमें 20%, तो आपको ओवरऑल अगर परसेंटेज निकालनी हो किसकी, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ये मिल्क है ना, तो मिल्क की परसेंटेज निकलेगी। अगर निकालनी हो तो आप क्या करते हैं 15 × 60 और ये क्या करते हैं 11 × 22 यानी कि 220, और नीचे क्या करते हैं दोनों रेशियो का सम, यही तो करते हैं। और देखो कितनी आसानी से मैंने आंसर निकाल दिया, ये 15, 5 पे काट दो इसको, ये 56 पे कटेगा और ये 3 पे, देखो कितना आंसर आ गया आपका 56/3। और पिछले पेज पे देख लो वो भी कितना है आपका 56/3। तो आपको चीज़ें क्लियर हो,
अगर अर्थमेटिक में आप सोचना स्टार्ट कर दोगे ना कि मैंने ऑलरेडी जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है क्या कहीं वो यही कंसेप्ट तो नहीं है, तो आपका मैथ आसान बन जाएगा। और हर चीज़ को आप अलग तरीके से देखोगे, अलग नज़रिए से सोचोगे, तो आपको वैसे ही मुश्किल लगेगा। आपको ये क्वेश्चन अलग लगेगा, वो क्वेश्चन अलग लगेगा। लेकिन मैं जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ता हूँ ना, मेरे दिमाग में आ जाता है कि ये तो वही कंसेप्ट है, तो क्यों मैं इसको मिक्सर वाले मेथड से करूँ, मैं तो इसको पहले वाले मेथड से कर देता हूँ। देखो मैंने कितनी आसानी से इसको सोल्व कर दिया। लेकिन फिर भी हर बच्चे का एक जैसा दिमाग नहीं होता, एक जैसा लेवल नहीं होता। मैं हर तरीके को लेकर चलता हूँ ताकि हर बच्चा पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने के लायक बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। इसमें भी यही है कि इन देयर इज ए 20 लीटर मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। एक स्पिरिट और वाटर का 20 लीटर का मिक्सचर है, उसमें स्पिरिट कितनी है, 25% है। एक 30 लीटर का मिश्रण है, उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशो कितना है, इतना है। दोनों को मिक्स कर दिया आपने सिंगल वेसल में, परसेंटेज ऑफ स्पिरिट बतानी है। बताओ, ये क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल सेम है। तो मैं इसका आपको वही दोनों मेथड बता रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन को दोनों मेथड से कराया था, इसको भी करा देता हूँ मैं। बेसिक मेथड तो क्या है, यहाँ लिखो स्पिरिट, यहाँ क्या लिखो वाटर। स्पिरिट 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि एक स्पिरिट है टोटल 4 में से, तो 3 क्या हो गए बताओ, वाटर। ये पहला मिक्सचर है। दूसरे में रेशो आपको दे रखा है कितना, 3 और 7। टोटल क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कितनी है, 4, ये कितनी है, 10। मैंने कह रखा है टोटल को बिना कुछ पढ़े इक्वल बना लो। 4 और 10 का एलसीएम होता है 20। इसको 5 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो। लेकिन पहले की आपने कितनी यूनिट ली, 20, और इसकी कितनी ली, 30। तो इसको कितने से गुणा करो, 2 से। इसको कितने से गुणा करो, 3 से। क्योंकि 20 और 30 का मतलब क्या होता है, 2 और 3 रेशो से तो गुणा करनी है। ये 2 से 2 काट दो, यानी अल्टीमेटली इसको 5 से गुणा करो और इसको कितने से गुणा करो, 3 से। ऊपर वाले रेशो को 5 से गुणा करो, कितना आ गया बताओ, 5 और 15। इसको 3 से करो, 9 और 21। दोनों को ऐड करो, ये 14 और ये कितना आ गया आपका 36। 2 पे काट दो, 7 और 18। 7 और 18 आ गया। ये टोटल है। आपको क्या निकालनी है, स्पिरिट की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ स्पिरिट बता दो मेरे को कितनी होगी। स्पिरिट है कितनी बताओ, 7। टोटल कितना, 25। तो 7/25 गुणा में 100, यानी कि स्पिरिट कितनी परसेंट है बताओ, 28%। 28% आंसर आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा मेरे को लिखने की ज़रूरत क्या है, जब ये वही क्वेश्चन है पीछे वाला सेम। देखो ये जो मैंने करवाया ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ वही तो क्वेश्चन है। यहाँ पे 25% स्पिरिट है, यहाँ पे स्पिरिट कितनी है बताओ, 30% नहीं है क्या भाई। टोटल 10 में से 3 कितनी है, 30%। और इसके हिस्से कितने लिए गए हैं, 20, और इसके 30। अपने को 20 और 30 से मतलब नहीं है, रेशियो से मतलब है। कितना, 2 और 3। इसमें स्पिरिट कितनी है, 25%। इसमें स्पिरिट कितनी है आपकी, 30%। तो बताओ इन दोनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल स्पिरिट कितनी होगी। ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको ये कह दिया जाए कि पहली क्लास में और दूसरी क्लास में बच्चों की जो संख्या है उसका अनुपात है 2 और 3। पहली क्लास में 25% बच्चे पास हुए, दूसरी क्लास में 30% बच्चे पास हुए। अगर इन दोनों क्लास को मिक्स कर दिया जाए तो पूरी क्लास में जितने भी अब बच्चे होंगे उसका कितने % बच्चे पास हुए, ये वही क्वेश्चन है। तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। 30 दिए कितना हो गया, 90। और 2 + 3 रेशियो से क्या कर दो, भाग। ये कितना हो गया आपका, 140 भाग 5। 140 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 28%। आप खुद सोच लो ये मेथड छोटा लग रहा है या ये मेथड। ठीक है, कंपैरिजन आपको खुद करनी है। मेरा काम है आपको अच्छे से मैथमेटिक्स को सिखाना, ताकि मैं सिखा पाऊँ आपको कि मैं ऐसे सोचता हूँ क्वेश्चन के बारे में। अब आप ऐसे सोचोगे तो आपको क्वेश्चन क्या है, आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परसेंटेज को, रेशियो को भूल जाओ, क्योंकि ये भी तो परसेंटेज और रेशियो का ही एक पार्ट है ना, मिक्सर भी, उनसे कोई अलग नहीं है। तो उनके सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन कंसेप्ट्स का यहाँ पे यूज करना आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स में सिर्फ रूल फॉर्मूले को सीखना ही जरूरी नहीं होता, सबसे ज़रूरी होता है उनकी एप्लीकेशन। क्वेश्चन को देख के आप कितना जल्दी उन फॉर्मूले को अप्लाई कर पाते हो, ये आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये आपको कब आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के क्वेश्चन की सॉल्विंग करोगे, तब आपकी इतनी प्रैक्टिस होएगी ना, तब आपको पता लग जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्मूलेज की कैसे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें भी ये वही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2 वेसल्स में, 3, 4 और 5, 6 है। द कैपेसिटी ऑफ बोथ द वेसल्स आर इन द रेशियो 1:2 है। ये आपको दे दिया, तो आप लिख लो पहले, ज़्यादा पढ़ने की बजाय है आप यहाँ पे लिख लो मिल्क और यहाँ पे क्या लिख लो आप, वाटर। पहला कंटेनर, इसमें कितना है रेशियो, 3 और 4 है, और दूसरे में कितना है, 5 और 6 है। ठीक है, ये है। पहले मैंने क्या बता रखा है, आप टोटल लिखा करो।
टोटल यहाँ पे कितनी है 7 और यहाँ पे कितनी है 11। सबसे पहला काम, अगर मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे क्वेश्चन पेपर में गलत होएगा। सबसे पहला काम इनको इक्वल बनाया करो, ठीक है। ये कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 7, इक्वल बना दिया। अब दोनों की कैपेसिटी कितनी है 1 और 2 के अनुपात में, आप इसको 1 से गुना कर दो, इसको 2 से, कैपेसिटी इक्वल बन गई। लेकिन अब पूरा मिक्सचर को मिक्स नहीं किया। क्या कहता है, इफ़ द होल क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट वेसल, यानी कि फर्स्ट की तो सारी की सारी क्वांटिटी ले लो, और हाफ ऑफ द सेकंड वेसल इज प्योर्ड इनटू द थर्ड वेसल, इसकी कितनी क्वांटिटी ली गई है सिर्फ हाफ, और इसकी कितनी ली गई है पूरी क्वांटिटी। तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन हो गया अपना खत्म। ये 2 से 2 कट गया, मतलब इसको 11 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना करो 11 से, 11 3 33, 11 चौके 44, 7 से करोगे 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 68 और ये कितना आ गया 86, और आप 2 पे काट दो इसको, ये कितने पे 34 बार कटेगा और ये कितना 43 बार कटेगा। आंसर कितना आ गया आपका 34:43। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वही एक 3 वैसल वाला मैं करवा चुका हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये 2 वैसल के ऊपर था बस। इसके अंदर देखो, ये मैंने क्लास का एग्जाम्पल ले लिया। अब की बार मिश्रण की जगह क्लास, ताकि आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओ। 2 क्लास है ए और बी। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले में अगर 2 है तो दूसरे में 3 है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि अब की बार मिल्क और वाटर की जगह क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स। क्लास ए और क्लास बी, इसमें रेशियो कितना है बताओ, 5 और 6 है, और इसमें कितना है 9 और 2 है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टोटल को इक्वल। यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11। बाय चांस ये तो टोटल ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन ना होते तो मैं क्या करता, पहले इक्वल बनाता। फिर कहता है ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ दीज 2 क्लासेज आर आस्क्ड टू फॉर्म ए न्यू क्लास सी। इन सभी स्टूडेंट को बोला गया अभी तुम एक नए रूम में आ जाओ, और एक नई क्लास का नाम दे दिया हमने सी। अब उस सी में जो बॉयज़ और गर्ल्स होंगे उसका रेशियो बताओ। तो इक्वल तो बना दिए, लेकिन इनमें रेशियो कितना था, इसमें अगर 2 बच्चे थे तो इसमें कितने हैं 3 बच्चे, यानी कि ऊपर वाले रेशियो को 2 से गुना करो, नीचे को 3 से। 2 से गुना करो 10 और ये 12, 3 से करोगे 9 ये 27, 3 दूनी 6, और इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, ये कितना 37 और ये कितना 18। तो नई क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो होगा वो कितना होगा, 37:18 होगा, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। देखो 9 ये 27, 3 दूनी 6, 2 से करोगे 10 और कितना आ गया 12, और ऐड कर दो, आंसर आ गया। बस कुछ करना ही नहीं है बाकी। ये भी ऐसे ही है, तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। इसमें देखो ये बिल्कुल सेम फिर वही क्वेश्चन आ गया। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी। ए और बी में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है आपको, लिख लो मिल्क और वाटर। ये वेसल ए, ये वेसल बी। पहले में कितना 3 4 और दूसरे में कितना है 5 6। पहले क्या लिखा करो आप, टोटल। बस बातें दिमाग में आपके चलनी चाहिए कि पहले सबसे पहले टोटल पे काम करेंगे। 7 और 11 मैंने क्या बनाया, पहले इक्वल बनाओ, 11 से मल्टीप्लाई करो 7 से। फिर कहता है कैपेसिटी इनकी किस रेशियो में, 1 और 2 में, तो इसको 1 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, कर दी। फिर कहता है इफ़ होल क्वांटिटी ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी, इसकी हाफ क्वांटिटी। ये तो क्वेश्चन हमने अभी किया, मैंने रिपीट कर दिया गलती से। ये तो क्वेश्चन हमने सेम किया था ना 11 और 7 वाला। तो आपको नया वेसल सी बन गया, और सी के अंदर बताओ कितना रेशियो होगा मिल्क और वाटर का, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया था ना, इससे पीछे वाला, ये वाला ये क्वेश्चन है। 3 4 5 6 इनकी कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है, और इसमें देखो 11 और 7 आया था ना, 11 और 7, और इसके अंदर देखो हमने क्या किया, इसके अंदर भी 11 और 7। तो ये बिल्कुल रिपीट है वही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, लेकिन देखना अब मैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। इसमें कहता है, बस इसमें आपको एक कंसेप्ट का पता होना चाहिए अच्छे से, कि मान लो आपके पास कोई मिश्रण है, मान लो आपके पास कोई मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। आपने इसमें से 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया, तो बताओ मिल्क और वाटर किस रेशियो में बाहर निकलेगा। आप कहोगे जी 2 और 3 में ही बाहर निकलेगा, ठीक है। और बचेगा भी कितनी, 2 और 3 के अनुपात में बच जाएगा। तो आपको ये बात मैं काफ़ी बार समझाता हूँ, हर बार जहाँ जहाँ इसका यूज होता है, कि एक मिक्सचर है, मान लो एक क्लास है जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं, उनका रेशियो है मान लो 2:3। तो आप उसमें से जब बच्चे बाहर निकालोगे ना, तो मान लो आपने 20 बच्चे बाहर निकाले, तो उसमें लड़के और लड़कियों का जो रेशियो बाहर निकालोगे वो 2 और 3 में ही बाहर निकालोगे, और बाकी जो स्टूडेंट बच जाएंगे ना, वो भी 2 और 3 के रेशियो में ही बचेंगे। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक हाउसवाइफ है, उसके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है किसका, मिल्क और वाटर का, इन द रेशियो 3:1, यानी कि उसके पास मान लो 1000 ग्राम। 1 लीटर का मतलब आप 1000 ml मान लो, या 1000 ग्राम मान लो, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये है। उसने फिर इसमें क्या कर दिया, 250 ml उसने सॉल्यूशन ऐड कर दिया, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3 और 2, यानी कि एक ही बात है। देखो इसने कहता है 2 वेसल है, एक में तो 1 लीटर सॉल्यूशन है,
एक में 250 ग्राम सॉल्यूशन है, 250 ml बोल दो, ठीक है। इसमें तो मिल्क और वाटर इतना है और इसमें इतना है, बस। तो आप ये मान लो कि दोनों वेसल्स को जब उसने मिक्स कर दिया, उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो जाएगा, बस आप मेरे को यहाँ तक ये चीज़ बता दो और उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। आप कहोगे जी यहाँ मिल्क और यहाँ वाटर, पहले में कितना है 3:1 है, दूसरे में कितना है 3:2 है। मैंने अभी क्या बनाया कि टोटल पहले निकाला करो, ये कितना 4 और ये कितना 5। सबसे पहले टोटल को क्या बनाओ, इक्वल, इसको 5 से गुना करो, इसको 4 से, लेकिन इक्वल नहीं है। ये 1 लीटर है और ये 250 ml है, मतलब पहले वाले की कैपेसिटी कितनी है, 4 गुना है, तो इसको 4 से गुना करो, इसको 1 से गुना करो, ये कट गया, कितना आ गया 5 और 1, मतलब पहले वाले को 5 से गुना कर दो, बस 15 और 5, इसको सेम रख दो। तो यानी कि मैं कहता हूँ जो नया मिश्रण बनेगा ना, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 18 और 7 है। 18 और 7 का मतलब क्या हो गया बताओ, 18 और 7 का मतलब आप कहोगे जी इसके अंदर जो है मिल्क कितने परसेंट हो गया बताओ, परसेंटेज ऑफ मिल्क, परसेंटेज ऑफ मिल्क 18 और टोटल कितना है ये 25 इंटू 100, यानी कि इसमें 72% आपका क्या है बताओ, मिल्क है। अगर मिल्क की परसेंटेज पूछ ले तो 72 और वाटर की परसेंटेज पूछ ले तो कितनी, 28, ये हो गया। फिर कहती है कि उसने, अब ये जो नया मिश्रण बन गया ना, 1 लीटर पहले था और 250 ml अब हो गया, यानी कि 1250 ml हो गया। अब इसमें से 250 ml इसने क्या कर लिया, यूज कर लिया, यानी कि इसने मान लो कुछ चीज़ बनानी थी, ठीक है, वो चीज़ उसने बना ली, कर्ड बनानी थी उसको, ठीक है, दही बनानी थी। हाउ मच ऑफ प्योर मिल्क इज सी लेफ्ट विद, अब उसके पास कितना मिल्क बच गया, आपसे ये पूछा है, देखो कितना मिल्क बच गया। मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप मेरे को बताओ, ये 1250 तो मिला के हो गया था, 250 ग्राम इसने यूज कर लिया, तो दोबारा से इसके पास कितना बच गया बताओ, ये 1000 ml बच गया। 1000 ml में मिल्क कितना होगा मेरे को बता दो, 72% होगा क्या, तो इसका 72% निकाल दो, इसका 72% कितना होता है 720 ml, और 720 ml इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है, मैंने आसानी से निकाल दिया। अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ तक क्वेश्चन था, जब इसने 250 ग्राम यूज नहीं किया था तब था 72% मिल्क, तो लेकिन क्या 250 ग्राम यूज करने के बाद भी 72% मिल्क ही रहेगा क्या, मैं कहता हूँ यस, क्योंकि मैंने अभी तो आपको बताया था 1250 ग्राम अगर आपके पास मिश्रण है, उसमें से आप 250 ग्राम यूज कर लोगे तो क्या मिल्क और वाटर का रेशो चेंज हो जाएगा क्या, आप कहोगे जी रेशो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। पहले अगर 18:7 था तो 250 ग्राम उसमें से निकाल लोगे आप, तब भी 18:7 ही रहेगा। तो बस यही मैं इस क्वेश्चन में समझाना चाहता हूँ कि यहाँ तक अगर मिल्क आपका 72% था ना, तो अब इसमें 1000 में भी 72% ही रहने वाला है, और 1000 का 72% सब बच्चे जानते हैं कितना होता है 720, यानी कि अब जो इसके पास मिश्रण बच गया ना, उसमें 720 ml क्या है, प्योर मिल्क है, और बाकी 280 ml क्या है, वाटर है, ये बात है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब ये देखो सीजीएल मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसमें क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन जो 2-3 है ना, अब ये आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं 2-3 मेथड से आपको इसमें करवाऊंगा ये क्वेश्चन कि इसका बेसिक फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। देखो क्या कहता है, 3 बॉटल्स है, उसके अंदर मिक्सचर है किसका, सिरप का और वाटर का। आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप मिल्क और वाटर मान लो, ये सिरप है ये वाटर है, मिल्क और वाटर है एक ही बात है। उनमें रेशियो कितना है, पहली बोतल में कितना है 2:3, मतलब ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं कितना 2:3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिरप और एक क्या वाटर। पहली बोतल में ये रेशियो है कितना 2:3, दूसरी बोतल में है 3:4, ये गलती मत करना लिखने में, और फिर है अपना 7:5। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप टोटल निकाला करो, बाकी बातें बात की है, ये 5 और ये 7 और ये कितनी होगी 12, और टोटल को क्या बना लो आप इक्वल, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। 7, 5 और 12, 5 छोड़ दो, 12 7 84, इसमें क्या करो आप, इसमें आप ये करो, चलो एक बार टोटल मैं इक्वल बना देता हूँ, 12 पंजे 60, और इसमें आप 12 को छोड़ दो 35। इस क्वेश्चन में टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो बताऊँगा क्यों नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, 10 लीटर आपने फर्स्ट बोटल्स में से लिक्विड लिया, 21 लीटर आपने सेकंड बोतल में से लिक्विड लिया, हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बोतल इज टू बी टेकन, यानी कि पहली बोतल में से, मैं इसको एक बार जो ये मैंने लिखा हुआ है ना जोड़ के, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। देखो क्या कहता है इसके अंदर, इसमें यह कहता है कि पहली बोतल से कितनी क्वांटिटी ली गई है 10 लीटर, यानी कि इससे कितनी ली गई है 10 लीटर, दूसरी से कितनी 21 लीटर, इससे कितनी ली गई है 21 लीटर। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, एक तो बेसिक से और एक विद इन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, ठीक है। ये मैं बेसिक से करा रहा हूँ। यहाँ से लिया आपने 21 लीटर, तो कहता है तीसरी बोतल से कितना मिश्रण लूँ,
कितना मिश्रण लूँ कि जो तीनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें रेशो क्या हो जाए सिरप और वाटर का 1:1। देखो आप इन तीनों को ऐड करो, आप डायरेक्ट ऐड करो। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 4 और 3 7, 7 और 5 12। ये रेशो क्या बन रहा है 1:1, ठीक है। और आपको चाहिए भी कितना 1:1। अगर ऐसा हो जाए, मैं कहता हूँ पेपर के अंदर तो हमेशा ऐसा ही होगा कि जो ये रेशो बन रहा है ना ऐड करके, वही रेशो आपसे पूछेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 1% क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाना हो आपको, ठीक है, तो वो ये रेशो और ये रेशो अलग अलग भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ रेशो चाहे कुछ भी कर ले, मेरे को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ छोटा मेथड कि अगर ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो जाए जिस दिन, और पेपर में आपको इक्वल ही मिलेगा, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे दूंगा। लेकिन मान लेता हूँ मैं इक्वल है भी नहीं, ठीक है, मेरे लिए तो अनइक्वल ही है। आप छोड़ो इस चीज़ को, आपको ये कह रखा है कि तीसरी बोतल से कितना मिश्रण लिया जाए। मैं कहता हूँ देखो ये तीसरी बोतल से अगर कोई बच्चा मानेगा x, कोई बच्चा मानेगा 3x, तो वो क्या है कन्फ्यूज रहेगा हमेशा, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आएगा। आप एक बात बताओ, यहाँ पे सिरप कितना है 7, मैं कहता हूँ 7x तो सिरप ले लो और वाटर कितना ले लो 5x, तो टोटल मैंने कितना ले लिया बताओ, यहाँ से 12x ले लिया। तो कहने का मतलब तीसरी बोतल से कितना मिश्रण लिया जाए, मैं कहता हूँ 12x ले लो। कितना ले लो 12x। 12x में से 7 क्या लेना पड़ेगा आपको सिरप, और 5 क्या लेना पड़ेगा वाटर लेना पड़ेगा। इससे मैं क्या फ्रैक्शन से बच जाऊँगा। अब आप मेरे को बता दो टोटल जो सिरप हो गया वो कितना हो गया, 5 और 2 3 और 2 5, 5 और 7x कितना आ गया 5 प्लस में 7x, और टोटल वाटर कितना हो गया 7, 7 प्लस में 5x, और दोनों क्या है आपस में इक्वल। इनका रेशियो क्या है बताओ, इक्वल है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये इक्वल है तब भी काम चलेगा, ये 2:3 होता तब भी 2:3 लिख देता मैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 5 प्लस में 7x इक्वल टू 7 प्लस में 5x। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 1। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 1 आ गई क्या, कहीं हमने मिस्टेक करी क्या, ये मैंने इसको क्या किया ऐड किया, 7x लिया मैंने, हाँ ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 आ गई, तो ये तो 12 आ जाएगा, ये गलत आएगा। 5 और ये कितना आ गया 7x, 5 प्लस में 7x, और ये कितना आ गया आपका, ये मैं यहाँ पे लिख गया 7 प्लस में 5x, और दोनों क्या है ये इक्वल है। 7 प्लस में 5x इक्वल रखेंगे तो 5 प्लस 7x और 7 प्लस 5x, ये 2x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। x अगर 1 आएगा तो यहाँ पे तो फिर आपका कितना आ जाएगा 12 इंटू एक्स, यानी कि 12 आंसर आ जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हुई है, 12 तो नहीं आएगा। ये कितना गुना है इसका 2 गुना है, और ये कितना गुना है इसका 3 गुना, तो 2 और 3 की एवरेज कितनी होती है 2.5, मतलब इसका 12 का 2.5 गुना करना पड़ेगा, अपना 30 आंसर आएगा इसका, ठीक है। मैं वो जो कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि गलती मेरे से कहाँ से हुई है। ये टोटल आपका कितना बन गया 12x बन गया, और टोटल आपको रेशियो भी इक्वल गिवन था क्या, हम ये देख लेते हैं कि रेशियो क्या गिवन था। 3 बोतल है, ठीक है, इससे 10 लीटर आपने लिया, ओ सॉरी रियली सॉरी, देखो ये 10 लीटर आपने लिया था इससे, लेकिन हमारा तो यहाँ से कितना बना है 5 ही बना है ना, तो मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया। टोटल 10 बनाओ, इसको 5 को 2 से गुना करो, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये कितना होएगा 6। इससे 21 लिया है, लेकिन ये तो 7 ही है ना, तो 3 से गुना करो, ये कितना होएगा 9, और ये कितना होएगा 12। इससे 7x ले लो और ये 5x ले लो, मतलब ये टोटल कितना हो गया 12x। अब करो, अब ये टोटल कितना हो गया 9 और 4 13, 13 प्लस में 7x, और ये कितना हो गया 18 प्लस में 5x, और ये दोनों क्या है आपको इक्वल दे रखे हैं। तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2.5, x की वैल्यू 2.5 आ गई। अब आप मेरे को बता दो x की वैल्यू 2.5 आ गई, आपने कितना मिश्रण लिया था 12x, तो 12x की वैल्यू कितनी आएगी 30, 2.5 को 12 से गुना करोगे 30 आएगा, तो 30 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये तो है बेसिक मेथड कि पेपर में आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, ये मेथड तो वहाँ पे भी आपका कामयाब है। लेकिन मैं कहता हूँ पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आसान, पेपर में आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको क्या है। देखो 3 बोतल थी A, B और C, उसमें क्या था आपका सिरप और वाटर का रेशियो था, सिरप और वाटर का रेशियो है, कितना कितना है सिरप और वाटर का रेशियो बताओ मेरे को। ये दे रखा आपको 2:3, और ये है 3 4, और ये कितना आपका 7 और 5, टोटल कितना हो गया आप देखो, टोटल यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया कितना 7, और यहाँ पे हो गया कितना 12। आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि पहली बोतल से जो लिया गया है मिक्सचर वो 10 लीटर, यहाँ से कितना लिया गया है 21 लीटर, यहाँ से बताओ कितना लिया गया है, जिससे कि फाइनल मिश्रण में सिरप और वाटर कितना हो 1:1। और ये इनको तीनों को डायरेक्ट जोड़ोगे ना तो 12:12, यानी कि तब भी क्या बनेगा आपका 1:1। तो ये और ये दोनों रेशियो अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, अगर इक्वल आ जाए तो बताओ ये मल्टीपल मैं बताता हूँ कि 12 को किससे गुना करोगे। देखो 5 को किससे गुना किया गया है 2 से, 7 को किससे गुना किया गया है 3 से,
3 और 2, ये 2 और 3 का क्या कर लो, एवरेज ले लो, कितना होता है 2.5। तो इस 12 को किससे गुना कर दो आप, 2.5 से गुना कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 30। देखो मैंने कितनी आसानी से आपको बता दिया ये, और हर क्वेश्चन में ये यूज होगा, चाहे ये दोनों इक्वल आए चाहे अनइक्वल आए, आपको इनकी क्या लेनी है, बस एवरेज लेनी है। लेकिन कब, जब ये दोनों रेशो, जो अपना रेशो जोड़ के निकल रहा है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो इक्वल आए तो, अगर इक्वल नहीं आए तो फिर ये बेसिक मेथड मैंने आपको करवाया है, ठीक है। लेकिन पेपर में आप विश्वास रखो, इक्वल ही आने वाला है। अब मैं इसके 2-3 क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। देखो ये वही क्वेश्चन है सेम, इसमें कहता है आपको कि मिल्क और वाटर का आपको क्या है, रेशो दे रखा है 3 वेसल के अंदर, 3, 5, 7, 5 और ये, तो लिख लो मिल्क और वाटर, तीनों वेसल के अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, ए वेसल है, ये बी है, ये सी है, क्या क्या है देखो, इसमें 3, 5 है, इसमें है 7, 5 और इसमें है कितना 6, 5। टोटल निकाल लो आप, टोटल ये कितना हो गया बताओ 8, ये कितना हो गया 7 और 5 12 और 6 और 5 11। अब आपसे क्या क्या कहा गया वो लिख दो। इसमें कहता है 16 लीटर आपसे लिया गया है फर्स्ट वेसल में से, यानी कि फर्स्ट में से कितना लिया गया है 16, 22 लिया गया है थर्ड में से, ध्यान से देखो 22 लिया गया थर्ड में से, और ये था कितना 11, 22 लिया गया। कहता है अब x लीटर लिया गया किससे, सेकंड से, सेकंड से कितना लिया गया x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ कितना, ये x की वैल्यू क्या होगी अगर मिल्क और वाटर का रेशो फाइनल मिक्सचर में 16:15 हो जाए। मैंने कहा था आप इनको डायरेक्ट क्या करो, ऐड करो इनको, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 5 3 15, ये 16:15 और ये 16:15 क्या आएंगे, हमेशा आपके बराबर आएंगे। अगर बराबर आए तो ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी मुझे बताओ, ये कितने गुना है इसका, 2 गुना, ये भी कितने गुना है 2 गुना, तो 2 और 2 की एवरेज कितनी होती है 2 ही होती है, तो ये भी क्या होगा इसका 2 गुना, यानी 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24, समझ गए। तो ये क्वेश्चन, इससे बेहतरीन मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं कहता हूँ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो ये लो मैं बेसिक मेथड से भी करवा देता हूँ इसका, जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन आपको करवाया था ना बेसिक से, कि रेशियो अगर मान लो पेपर में चेंज हो जाए तो मैं इसको बेसिक मेथड से कैसे करूँगा। देखो इसमें वही 3 वेसल है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 3, 5, 7, 5 और कितना है आपका 6, 5, ये हो गया आपका टोटल कितना 8, और ये कितना हो गया आपका 12 और ये कितना हो गया 11, ठीक है। पहले से कितना लीटर लिया गया है, देखो पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लिया गया है आपसे 16, तो 16 लिया गया है तो 16 बनाओ, यानी कि 2 से क्या करो गुना, 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा बताओ मेरे को 6 और 10। तीसरे से लिया गया है 22, इसको भी क्या करो 2 से गुना, 2 से गुना करोगे तो 12 और 10। तीसरे से मैं इसमें से मान लेता हूँ मैंने 7x लिया और इसमें से क्या लिया 5x, तो टोटल कितना ले लिया बताओ मैंने 12x, और इस 12x की वैल्यू ही मेरे को क्वेश्चन में चाहिए, ठीक है। 12x की वैल्यू चाहिए, टोटल कितना हो गया बताना, 12 और 6 18, 18 प्लस में 7x और ये 20 प्लस में 5x, और ये अब की बार इक्वल नहीं है, इनका रेशियो कितना है बताओ 16:15, तो इनका रेशियो यानी कि 18 प्लस में 7x। कैलकुलेशन बेशक लंबी हो लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम आएगा ना, और इनका रेशियो कितना है 16:15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल लो, देखो करो इसको मल्टीप्लाई, 15 सतह 105 और 18 गुना में 15 कितना होता है 270, 16 से करोगे ये 320 और ये कितने आ गए 80, इसको इस साइड आगे घटाओ 25x इज इक्वल टू कितना आ गया 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 12 गुना में 2 बताओ कितना आ गया 24, और देखो पिछले पेज पे मैंने आंसर क्या निकाला था 24। तो मैं कहता हूँ आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए और शॉर्टकट, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि अगर ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आए ना तो इन दोनों का 2 और 2 का एवरेज कितना होता है 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक 2 गुना था एक 3 गुना, तो 2 और 3 की एवरेज कितनी होती है 2.5, तो मैंने उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे दोनों सेम है 2 और 2, तो 2 और 2 सेम नंबर की एवरेज तो क्या होगी वो सेम नंबर ही होगा ना, तो इसलिए आपको एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये अगर सेम हो तो फिर यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट है किसका, एवरेज का, क्योंकि हो सकता है ये 3 की बजाय 4 वेसल आपको दे दे, 4 की बजाय 5 दे दे, तो फिर वो एवरेज ही आपको निकालनी पड़ेगी अगर सबकी क्वांटिटी अलग अलग है तो। इसके अंदर देखो क्या कहता है, ये इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है ये भी। इसमें कहता है ए मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। एक मिक्सचर है यानी एक कंटेनर है जिसमें वाइन और वाटर है 3 और 2 में। अनदर मिक्सचर है जिसमें ये रेशियो इतना है। फिर कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ दी लेटर, ये लेटर क्या होता है बाद वाला, बाद वाले का मतलब क्या होता है यहाँ पे सेकंड कंटेनर, जो वेसल बी है ना ये सेकंड नंबर पे है वो। कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वेसल बी मस्ट बी मिक्सड विद 3 लीटर्स ऑफ वेसल ए। फॉर्मर का मतलब क्या होता है पहले वाला यानी कि ए, यानी कि
3 लीटर पहले के मिलाने हैं, उसमें दूसरे के कितने लीटर मिलाएं, सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर में कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाइन एंड वाटर, कि जो नया कंटेनर में वाइन और वाटर होगा वो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो, वाइन और वाटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे क्या है, वाइन है, और यहाँ पे क्या है आपका, वाटर है। पहले में कितना है, 3:2 है पहला कंटेनर ए, और दूसरे में कितना है मेरे को बता दो आप, 4:5 है। अब देखो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को आप जोड़ो, कितना आ गया 7, और ये भी कितना आ गया 7, यानी कि रेशियो कितना आ गया 1:1। और यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, इक्वल क्वांटिटी, यानी कि वही कंसेप्ट जो मैंने पीछे आपको बताया था कि पेपर में जो क्वेश्चन में रेशियो अपने को चाहिए और जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है आप मेरे को बता दो, 5, और यहाँ पे कितनी है, 9। अब इसने क्या कहा गया है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ दी लेटर, यानी कि बाद वाला, यानी कि इसकी कितनी यूनिट लें, इसका कितने किलोग्राम लें कि पहले का 3 किलोग्राम हो जाए। तो मुझे बता दो भाई ये कितने किलो लिया है आपने, 3 किलो लिया है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये रेशियो सेटिस्फाई कर जाए तो ये जितने से मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ही क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। आप कहोगे सर 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, मैं कहता हूँ 0.6 से मल्टीप्लाई करो। भाई वहाँ पे क्या था, देखो यहाँ 11 था और यहाँ कितना था, 22। मैं कहता हूँ 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 22 आए। वो कैसे पता लगता था मेरे को, 22 को 11 से भाग करता था ना मैं, तभी तो 2 आता था। यहाँ पे आप 3 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.6। तो ये अगर 0.6 है ना, तो आपको इसको भी 0.6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा ये 5.4, यानी कि दूसरे की कितनी मात्रा लेनी चाहिए आपको, 5.4 लीटर लेनी चाहिए, तब जाके आपका जो आंसर सही आएगा। ठीक है, अब आप ये करके देख लो, इसको जो है ना मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। देखो पहले के अंदर जो वाइन और वाटर है वो कितनी है आप मेरे को बता दो, 3 और 2 की रेशियो में है, 3 और 2 में है। और इसमें से ये जो है कितना लीटर लिया गया है बताओ, 3 लीटर लिया गया है। ये कितना है, टोटल 3 लीटर है। 3 लीटर को मैं 3000 ml मान लेता हूँ। ठीक है, 3000 ml, 3000 को आप जो है ना 3 और 2 में मेरे को बांट के दिखाओ, तो ये कितना हो गया, 1800 ml हो गया, और ये कितना हो गया आपका 1200 ml। समझ आ गया इतना। तो अब दूसरे में मैंने कितना लिया है बताओ, 5.4, 5.4 का मतलब हो गया 5400 ml। 5400 को 4 और 5 की रेशियो में बांट दो, 9 6 54, यानी कि ये 2400, और ये कितना हो गया आपका 6 पंजे 30, यानी कि 3000। तो ये कितना हो गया आपका 2400, और ये कितना हो गया आपका 3000। अब मेरे को बता दो टोटल वाइन यहाँ पे कितनी होगी, 4200, और यहाँ पे वाटर भी कितना हो गया 4200। और यही तो आपसे पूछा था कि वाइन और वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो मैं आपको हर क्वेश्चन को आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या है, प्रूव करके दिखा देता हूँ कि जो मैंने आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है। क्योंकि आपको भी जब मैथमेटिक्स की नॉलेज, रियल नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप भी इन चीज़ों को प्रूव करना सीख जाओगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो चेक करना है हमने कि वो सही है या नहीं है। तो मैं उसको चेक बहुत आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते थे ना, डिफ़िकल्ट, आसान, मैंने आपको सारे बता दिए। किसी भी बुक से, किसी भी टीचर से पढ़ लेना, पेड कोर्स से, आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। अब मिक्सचर के जो मैंने मेन जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको मैंने बता दिए, लेकिन अभी मिक्सचर खत्म नहीं हुआ है। अभी और बेहतरीन मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर और मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर, आज तो हमने क्या किए कि 2 बर्तन हैं, उसके मिक्सचर को हमने एक बड़े बर्तन में डाला और हमने निकाला उसमें रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का। अब हम नए क्वेश्चन करेंगे कि जिसके अंदर पहले बर्तन से कुछ जो है ना मिल्क और वाटर का रेशियो है, दूसरे बर्तन में कुछ रेशियो है, तीसरे बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए वो आपको गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि बताओ दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाएं, उल्टा पूछ लेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कल करेंगे और फिर उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो कम से कम मैं 3-4 लेक्चर अभी मिक्सचर के और लूँगा ताकि पेपर चाहे कोई भी हो, चाहे आप कैट का एग्जाम दो चाहे MTS का एग्जाम दो, मैं कहता हूँ हर तरह का बच्चा जो है ना क्वेश्चंस को सोल्व करने के लायक बनना चाहिए, तब लेक्चर्स का बनाने का क्या है फ़ायदा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।